वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे हो गए और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो टेंशन की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। आज जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें एक नया फॉर्मूला जो है ऐड हो गया है। ठीक, तो आपने जब फॉर्मूले याद किए होंगे तो वो फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला देख लो पहले क्या है। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। इसको और एक तरह से लिखा जाता है ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक और इसमें फॉर्मूला आ जाता है जिसका कि इनको आगे यूज करना होगा क्योंकि इसमें दिया नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला वो क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हम लोग को जरूरत पड़ेगी आखिरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, आज जो ये एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि अब सिर्फ 7 क्वेश्चन रह गए इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए is equal to 22. Then we have to find the value of a square plus b square plus c square. ठीक है, ये हमको दो चीजें गिवन है, हमको तीसरी चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मैंने भी बताया था, वही वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कैसे करते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc bc प्लस 2ca। ठीक, कुछ इस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाता है। करो या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 12 गिवन है, वही यहाँ पर पुट कर दोगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे एज इट इज रहने दो क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्या करोगे, 2 इसमें से कॉमन ले लोगे तीनों टर्म में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, ये तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, तीनों की जो वैल्यू है वो 22 ऑलरेडी हमको गिवन है, वो भी पुट कर दोगे। नेक्स्ट 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई कर दोगे 22 और 2 का तो 44 बन जाता है। वो 44 उठाकर इधर ले आओगे, हो जाएगा 144 माइनस 44 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हमको फाइंड करना था, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31, कहीं पर भी इसमें कोई जो है समस्या नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो देख लो ध्यान से। ठीक है, अब इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32। ठीक, ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, वो भी इसी के जैसा है। इसमें हमको क्या क्या चीजें गिवन है देखना। ए प्लस बी प्लस सी जो हमको गिवन है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी जो वैल्यू है वो है 32 में 12 एज हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी गिवन है जो कि 100 है। तो हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू हमको
फाइंड करनी है। सेम यही फॉर्मूला लगाना है इसमें जो हमने अभी लगाया था। ठीक है, तो देखो ये होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे एक्सपेंड करते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। हमने 2 जो है पहले से ही कॉमन ले लिया, तो डायरेक्टली हम लोग ए बी बी सी सी ए ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि 12 हमको गिवन थी ऑलरेडी। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी वैल्यू गिवन थी 100, तो उसको भी यहाँ पर पुट कर दोगे। तो हो जाएगा 100 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 100 जो उधर एडिशन में था इसको इक्वल ये साइड ले आओगे तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। हो जाएगा 144 माइनस 100 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फाइंड करना है। ठीक है, अब 144 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 44 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी जो 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको इक्वल की दूसरी साइड लाओ, डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा 44 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब डिवाइड में है तो इसको काट लोगे, लोएस्ट सम में कर लोगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 22 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आगे सुनिए, क्या दोनों क्वेश्चन कहीं से भी कठिन लगे, बिल्कुल नहीं, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। इसको देखो, फिर अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 33 करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कहता है कि if a square plus b square plus c square is equal to 125, a square plus b square plus c square की जो वैल्यू है कितनी गिवन है, 125 गिवन है। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू वो गिवन है विच इज 50। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आसान है, तो देखो फॉर्मूला लगा दोगे वही वाला जो हम लोग लगाया करते थे अभी तक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 जो है कॉमन ही ले ले रहे क्योंकि बाद में वहां से निकालना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमको ये फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे यहीं पे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 125 गिवन है, तो 125 पुट कर देंगे प्लस 2 ए बी बी सी सी ए की भी वैल्यू गिवन है विच इज 50। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 प्लस 50 टू द 100। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225। सबको पता है क्या होने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 225 को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। बहुत जल्दी जल्दी जो ये है हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने बताया था इसमें एक अलग
जो फॉर्मूला है वो आने वाला है, वो उसमें बुक में नहीं लिखा है। और बुक में लिखा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि इसको किया नहीं जा सकता, बहुत आसान है। सिंपली फॉर्मूला क्या है कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर उसको अलग अलग करके भी लिखोगे, जैसे कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मान लो कि एक टर्म है और ये एक टर्म है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। इसको सॉल्व करोगे कि मान लो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक साइड लिख दिया, ठीक है, माइनस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ऐसे करके लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो उतना हमने सॉल्व करके नहीं लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहो सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जो है हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन नंबर 34, ए प्लस बी माइनस सी, इसकी जो वैल्यू है उनको 5 गिवन है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है 29 गिवन है। ठीक है, उसके बाद ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे सेम वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। जैसे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर प्लस सी का होल स्क्वायर करके यहाँ पर माइनस सी करना है। ठीक है, आगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला, इस तरह से एक्सपेंशन होगा इसका, इस ये वाले फॉर्मूले, इसको ऐसे एक्सपेंड करिए। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर, जो कि बुक में मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को 29 गिवन है, 29 पुट कर दोगे। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये बचा। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 29 प्लस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करोगे, 29 को इधर ले आओ, 25 माइनस 29 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको भी नीचे ही ले आओ क्योंकि उधर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम उधर लेंगे, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -4। 2 जो था वहां पर मल्टीप्लाई में था पूरे टर्म के साथ, इसको नीचे ले आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो काट लोगे, 2 1 2 2 2 4, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। आगे सुनिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जिसका कि आंसर जो है वो कितना आ गया है, -2 आ गया है। ठीक है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, -2 आ रहा है। अब इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, 35 36 और 37। तीनों ही बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा जो है लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ठीक है, ये था 33 और 34। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता तभी पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, 35 36 और 37, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या है, इसमें हमको गिवन है ए माइनस बी, इसकी वैल्यू 7 है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 85, और हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो सबसे पहले क्या करोगे कि जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लोगे, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इस टर्म को लिख लोगे, इसके ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड,
LHS एंड RHS, ठीक है, लिख लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, इसको लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमको 7 गिवन है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हमको 25 गिवन 85 गिवन है, जो कि पुट कर दोगे, माइनस 2ab, ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 85 माइनस 2ab। जो 2ab इधर सब्ट्रैक्शन में इक्वल के दूसरी साइड भेजोगे तो एडिशन में हो जाएगा, मतलब 2ab, और जो इधर 49 एडिशन में इक्वल की दूसरी साइड भेजोगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब 85 माइनस 49, ठीक है। 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 9 6 7 माइनस 4 3। 2ab की जो वैल्यू है 36 आ गई, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, कैसे पता है ना, ठीक है। तो ab की जो वैल्यू है वो 13 आ गई है। हमको अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कैसे फाइंड करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर को रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा, प्लस बी स्क्वायर को आगे ले जाते हैं और ए बी को पीछे भेज देते हैं, ठीक है। हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी की जो वैल्यू है 7 हमको गिवन है, ये हो जाएगी 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो भी 85 गिवन है, और ए बी की भी जो वैल्यू है वो हमने अभी 18 निकाली हुई है, 18 ऐड कर दोगे इसमें, वो कितना जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 7, 85 प्लस 18 करोगे तो 103 हो जाता है, और मल्टीप्लाई करना होगा इसको अब 103 को 7 से, जब मल्टीप्लाई करोगे इसे तो कितना हो जाएगा, 7 की 21, 2 721 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कहीं भी कोई समस्या अगर हो तो पूछ सकते हो, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ये नहीं कठिन नहीं है कहीं से भी, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। अब 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहता क्या है, नहीं देखिए इसके नीचे से, कि if the number x is less than the number y, if the number x is 3 less than the number y, मतलब x जो है वो y से 3 कम है, ठीक है, तो y से 3 कम है, ठीक, x जो है वो y से 3 कम है, and the sum of the squares of x and y is 29, और जो x और y के स्क्वायर का सम है वो कितना है, 29 है। सबसे पहले हमसे बताया कि if the number x is 3 less than the number y, जो नंबर x है वो y से 3 कम है, ठीक है, सॉरी यहाँ y होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए, x जो है y से 3 कम है, ठीक है, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई के दोनों के स्क्वायर का जो सम है, ठीक, वो कितना है, 29 है। हम लोग को फाइंड करना है एक्स वाई, एक्स वाई हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो ये एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री, इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लोगे
लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। और माइनस का जो है उससे कोई समस्या नहीं है, जैसे -3 इंटू -3 अगर करोगे मतलब स्क्वायर का मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 3 9 तो हो गया, और ये माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो वो प्लस ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होगा कि भाई वो 9 था माइनस का 3 था वो प्लस का कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9 हमको मिल गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 हमको पता थी, वही यहाँ पर पुट कर दोगे 29 माइनस 2xy इक्वल टू 9। ठीक है, 9 को इधर ले आओ, 2xy को उधर भेज दो, जाएगा 29 माइनस 9 इक्वल टू 2xy। 29 माइनस 9 करोगे 20 आ जाएगा इक्वल टू 2xy, और 2 जो है 20 के डिवाइड में चला जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आगे समझिए, तो ये था एक्स वाई की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 36 जो था हमारा वो भी सॉल्व हो गया, बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, इसको देख लो और ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कहता है कि if the sum and the product of two numbers are 8 and 15, मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, let the first number is equal to x and second number be y। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, if the sum and the product of two numbers are 8 and 15, मतलब इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं x प्लस वाई का तो 8 आ जाता है, वहीं पे अगर हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं मतलब x इंटू वाई करते हैं तो 15 आ जाता है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, हम लोगों को इन दोनों के क्यूब्स का सम बताना है, मतलब x प्लस वाई के होल क्यूब की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे तो इसको लिखने कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फाइंड करो उतनी देर में सॉल्व करना। ठीक है, तो ये एक टर्म उठा लो x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ लिखो क्यूबिंग बोथ साइड्स, हमको इन दोनों के क्यूब का सम बताना है, मतलब a क्यूब सॉरी x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो क्यूबिंग बोथ साइड को लो, हमने इसको उठाया है x प्लस वाई इक्वल टू 8, हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब। ठीक, कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy मतलब कि ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी विच इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का अगर क्यूब करते हो तो 512 आ जाता है, करके देख लेना एक बार। ठीक है, ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की जो वैल्यू 15 हमको गिवन है वही पुट कर दोगे, और एक्स वाई जो है एक्स प्लस वाई वो कितना है 8, वो भी यहाँ पुट कर दोगे इक्वल टू 512। ठीक है, अब देखो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 15 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 45, इसका 8 से भी करना है, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे 512। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 45 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 5 सब 40 4 8 4 32 360 आ जाएगा इक्वल टू 512। अब क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
जो 360 इधर एडिशन में इसको इक्वल की दूसरी साइड भेज दोगे तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, मतलब 512 माइनस 360। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो इसे तो कितना मिल जाएगा, 2 आ गया यहाँ, 11 माइनस 6, 5 4 3 152। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारी 152 आ गई है। ठीक, तो यही से हो जाता है हमारा चैप्टर खत्म और एक्सरसाइज खत्म। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा एक्सटेंशन चैप्टर पूरा। अगर 3.1 3.2 कोई भी एक्सरसाइज से कोई भी समस्या अगर होती है तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा बनाएंगे और चैप्टर पे खत्म होंगे। प्रैक्टिस जो है वो जरूर करते रहना एक्सटेंशन की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना।